जैसे ही युद्ध का मैदान साफ किया जा रहा था, सैनिकों को एक अजीब तोप मिली। हालांकि उन्हें वाहन के अंदर कोई गोला बारूद नहीं मिला, जिससे तोप बेकार लग रही थी, लेकिन इसका अनोखा डिजाइन उनका ध्यान खींच रहा था। कप्तान ने फैसला किया कि इसे कैंप में ले जाया जाए। बाद में उसने एक नए भर्ती हुए सैनिक को बुलाया जो जापानी भाषा समझता था। जब उस सैनिक ने तोप पर लिखे शब्द पढ़े तो वो चौंक गया। ये जापान के सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई एक सुपर तोप थी। उधर जैसे ही दुश्मन के कमांडर को पता चला कि सम्राट की तोप गायब हो गई है, वो घबरा गया। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने एक संदेशवाहक को तोप वापस लेने के लिए बातचीत करने भेजा। अगले दिन कप्तान को जापानी सेना से एक चिट्ठी मिली। वे तोप के बदले सामान देना चाहते थे। कप्तान जानता था कि ये दुश्मन को कमजोर करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन उसने हथियारों या कीमती चीजों की मांग करने के बजाय सिर्फ खाने का सामान, चावल और आटा मांगा। जब दुश्मन के कमांडर ने ये सुना तो वो हंस पड़ा। उसे लगा कि ये सिर्फ एक चाल है, इसीलिए सावधानी बरतते हुए वो अपनी पूरी सेना को मुलाकात की जगह पर ले गया ताकि जरूरत पड़ने पर हमला किया जा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कप्तान ने पहले ही एक घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये असली नहीं था। जंगल में छिपे हुए सैनिक असल में केवल पुआल के पुतले थे, जिनके हाथों में नकली बंदूकें थी। इस चाल का दो उद्देश्य था। पहला, दुश्मन बेवजह अपनी गोलियां खर्च कर दे, ये सोचकर कि वे खतरे में है। दूसरा, जब पूरी दुश्मन सेना व्यस्त होगी तो असली सैनिक चुपचाप उनके बेस में घुसकर उनके हथियार चुरा लेंगे। दुश्मन के कमांडर ने जंगल में छायाएं देखी और राहत की सांस ली, ये सोचकर कि उसने पर्याप्त सैनिक लाए हैं। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कप्तान से पूछें कि तोप का आदान प्रदान कैसे होगा। कप्तान, जो खुद भी दुश्मन की चालों से सतर्क था, किसी को भी ज्यादा पास आने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने मांग रखी कि केवल कमांडर और उसका सहायक ही खाना लाकर दें। अगर वे इनकार करते तो सैनिक ग्रेनेड से तोप को नष्ट कर देते। दुश्मन के कमांडर को ये शर्त पसंद नहीं आई, लेकिन उसने ग्रेनेड देखे और मजबूरी में मान गया। दोनों आदमी बार बार खाने की बोरियां ले जाकर रखते रहे। जब ये अंतहीन काम खत्म हुआ और कमांडर ने राहत की सांस ली, तभी कप्तान ने एक और शर्त रख दी। केवल वही कमांडर तोप लेने के लिए आगे आ सकता था। ये सुनकर कमांडर बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन फिर भी उसने आदेश का पालन किया। जैसे ही वो तोप लेने गया, अचानक जंगल में हवा का एक तेज झोंका चला और वहां छिपे हुए नकली सैनिक गिर पड़े। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। गुस्से में उसने अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान के असली सैनिक पहले ही सुरक्षित लौट चुके थे। अब दुश्मन के कमांडर के पास न तो तोप खोने का जोखिम उठाने का विकल्प था और न ही सैनिकों की जान गंवाने का। शर्मिंदगी में उसे माफी मांगनी पड़ी और खाली हाथ लौटना पड़ा।